हेलो दोस्तों, मैं सरस्वती एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार अभिनंदन करता हूं। आज हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है जीव विज्ञान बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स। उसमें भी हम पढ़ेंगे आज विटामिन। क्या है विटामिन? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कि क्या है विटामिन, एक्चुअली है क्या, और हमारी बॉडी में उसकी आवश्यकता क्यों है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, विटामिन के प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि विटामिन एक्चुअली है क्या। देखो, हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कुछ हमें बॉडी में मिलते हैं, कुछ हमें बाहर से प्राप्त करने होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे समझ लेते हैं, हम कोई भी बाहर से कोई भी खाने की चीज खाते हैं, उसमें आपका कोई भी फूड है, आप चाहे पिज्जा खा रहे हो, चाहे आप आटा खा रहे हो, कुछ भी, उसको आप जटिल कार्बनिक रूप में ग्रहण करते हो, और वो जैसी आपकी जो है पाचन क्रिया से गुजरता है, वो सरल कार्बनिक पदार्थ में डिवाइड हो जाता है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में जो बदलने की प्रक्रिया है, ये किसके माध्यम से संभव हो पाती है? न्यूट्रिएंट की वजह से। ये न्यूट्रिएंट ही मेरे भाई बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड्स में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स को समझें, यानी कि पोषक तत्व को, तो पोषक तत्व क्या है? वे सभी पदार्थ वे सभी पदार्थ जो जो बॉडी को एनर्जी देते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं। क्या काम करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। वे पदार्थ जो कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। तो हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी को दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की नीड्स होती है। एक की बहुत अधिक मात्रा में, एक की कम नीड्स होती है, जिसका हम कम प्रयोग भी करें तो हमारी बॉडी का काम चल जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरे भाई मैक्रो, और एक होता है माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, और एक होता है मेरे भाई सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये दो प्रकार के होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को 80% एनर्जी देने का काम करते हैं, माइक्रो आपकी बॉडी को 20% एनर्जी देने का काम करते हैं। हम एनर्जी सोर्स के आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैक्रो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जितना भी कार्ब होता है वो आपकी बॉडी को 80% एनर्जी देने का काम करता है। दूसरा वसा फैट्स, और तीसरा प्रोटीन। आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, आपकी बॉडी में अगर इनका कम यूज किया जाए तब भी काम चल जाएगा। ये बॉडी में 20% एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? विटामिन, इसमें खनिज लवण, मिनरल्स, इसमें रेसे, फाइबर्स और जल यानी कि वाटर। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को 80% एनर्जी देते हैं, जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को
ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एंड प्रोटीन, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसकी जरूरत आपकी बॉडी को कम है, जो बॉडी में 20% एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, जैसे विटामिन, खनिज लवण, रेसे, जल। हम आज इसी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की चर्चा करेंगे, यानी कि हम विटामिन की चर्चा करेंगे। देखते हैं ये विटामिन क्या होता है। दोस्तों विटामिन के बारे में जैसा कि अभी हमने देखा, यह एक सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसकी बॉडी को कम नीड्स होगी। दूसरा, यह एक रक्षात्मक पोषक तत्व, मतलब एक डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी आपकी बॉडी को नीड्स कम होगी। दूसरा, यह एक रक्षात्मक पोषक तत्व है जो आपकी बॉडी को डिफेंस का काम करेगा आपकी बॉडी के लिए। ये बॉडी में एंटीजन बनाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा और आपकी बॉडी को डिफेंस करने का काम करेगा। ठीक है, इसकी खोज देख लेते हैं हम। इसकी खोज 1912 फंक के द्वारा हुई थी। फंक ने इसकी खोज की। तो हम विटामिन को कई पार्टों में डिवाइड करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि विटामिन के प्रकार कितने हैं। तो हम इसको दो आधारों पर डिवाइड करते हैं। एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ADEK यानी कि अडैक के नाम से, या आप इसको रख सकते हैं याद KEDA कीड़ा के नाम से, अडैक या कीड़ा। ठीक है, जल में घुलनशील कौन कौन होता है? बी और सी। सभी विटामिन में बी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। बी का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, मतलब B1 से लेकर ये पाया जाता है B12 तक। इसका खुद का एक अपना परिवार है। हम रिपीट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विटामिन। यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक रक्षात्मक पोषक तत्व है, बॉडी में आपके एंटीजन बनाएगा। इसकी खोज किसने की थी? फंक ने की थी 1912 में। हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील होता है अडैक या कीड़ा, और जल में घुलनशील होता है बी और सी। अब इनको बारी बारी से देख लेते हैं कि किस विटामिन का क्या कार्य होता है और क्या सोर्स होता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम विटामिन ए की। हम सबसे पहले देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि हम KEDA या ADEK के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रासायनिक नाम, जो कि क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। देखो, प्रतिबिंब आंख में क्या बनता है? रेटिना पर। ये आंख के लिए उपयोगी है। रेटिना पर अपना प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक और उल्टा। तो आप उसको रेटिना से भी याद कर सकते हो, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। स्रोत याद रखना है आपको उसका, गाजर। और याद रखना है कि गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन।
रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। सोर्स क्या है? गाजर। और गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। आंख यानी कि दृष्टि के लिए उपयोगी है। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन कौन सा सिंड्रोम्स हो सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से होने वाला पहला रोग होता है रथौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये क्या होता है? इसका अर्थ है कि जैसे जैसे आपके आंखों के सामने अंधेरा होता चला जाएगा, आपको दिखना बंद होता रहता है, इसको बोलते हैं रथौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा होता है मेरे भाई, दूसरा होता है कैरेटोमलेशिया। दूसरे रोग का नाम होता है, दूसरा डिसऑर्डर होता है कैरेटोमलेशिया। कैरेटोमलेशिया में क्या होता है कि आपकी जो आंख का कॉर्निया होता है, ये जो आपका आंख का कॉर्निया होता है, आपकी आंख का जो कॉर्निया होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, इसमें अपारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी हो जाते हैं। आपके आंखों के सामने एक धुंधलापन आ जाता है, जैसे आपने मोतियाबिंद देखा होगा, ठीक है। कॉर्निया का, ठीक है, कॉर्निया अपारदर्शी हो जाएगा, एक पीला पीले सी एक लेयर जम जाएगी ऊपर आंख के ऊपर, इसको आप मोतियाबिंद कहते हैं। तीसरा तीसरा होता है जीरो थैलेमिया। जीरो थैलेमिया, पहला होता है रथौंधी, दूसरा होता है कैरोटोमलेशिया और तीसरा होता है जीरो थैलेमिया। जीरो थैलेमिया का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है कि जो आपकी आंख होती है, इसी आंख में, हमारी आंख में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्रिमल। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि हमारी आंख में पाई जाती है। इसका काम होता है आंख में आंसू बनाना। लेकिन हमारी बॉडी में जैसे ही विटामिन ए की कमी होगी तो ये लैक्रिमल ग्रंथि जो कि क्या बना रही है? आंसू बनाती है, आंसू बनाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अश्रु ग्रंथि भी बोलते हैं, इसलिए इसको अश्रु ग्रंथि भी बोला जाता है। तो जैसे ही विटामिन ए की आपके विटामिन ए की कमी होगी आपकी बॉडी में, तो ये जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है सूख जाती है, और लैक्रिमल ग्रंथि सूख जाने के कारण ये आंसू बनाने बंद कर देती है। तो यानी कि अगर आपको ये डिसऑर्डर हो रहा है तो आंसू बनना बंद हो जाएगा, आपकी बॉडी, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? रासायनिक नाम रेटिनॉल, सोर्स पढ़ा हमने इसका गाजर, और गाजर में याद रखना है दोस्तों बेटा कैरोटीन होता है, आंख के लिए, दृष्टि के लिए, आंख की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। इसके होने वाले जो डिसऑर्डर है वो कौन कौन से? रथौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, दूसरा कैरेटोमलेशिया है जिसमें क्या होता है? कॉर्निया अपारदर्शी हो जाती है, और तीसरा है हमारा जीरो थैलेमिया। और जीरो थैलेमिया में क्या होता है? जीरो थैलेमिया में हमारी आंख में पाई जाने वाली जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो सूख जाती है, आपकी आंख में आंसू बनने बंद हो जाते हैं। दूसरा विटामिन हम देखते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी हमें नाम याद रखना है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल हमें रासायनिक नाम याद रखना है, कैल्सीफेरॉल। स्रोत याद रखना है हमें, सूर्य का प्रकाश, वो भी सुबह, मंद प्रकाश जो होता है। आप पूरे दिन धूप में अगर बैठे रहोगे तो वो मेरे भाई आपका विटामिन डी की पूर्ति नहीं करेगा। अन्य नाम याद रखना है आपको इसके, अन्य नाम, इसे सनसाइन, इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, और इसी को ही हम पुअरमैन, पुअरमैन विटामिन भी कहते हैं। तो ये आपको दो अन्य नाम याद रखने हैं, इसी को हम सनसाइन विटामिन और इसी को ही हम
पुअर मैन विटामिन भी कहते हैं। ऐसा विटामिन जो आपकी बॉडी में बनता है, जो बॉडी में बनता है। इसके अलावा जितने भी विटामिन होंगे हम उनको बाहर से ग्रहण करेंगे, बट एकमात्र विटामिन डी जो आपकी बॉडी में बनता है, जो आपकी बॉडी में बनता है। नाम कैल्सीफेरॉल, सोर्स याद रखना है सूर्य का प्रकाश, अन्य नाम सनशाइन विटामिन। इसी को हम पुअर मैन विटामिन यानी कि गरीबों का विटामिन, गरीबों का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा विटामिन जो आपकी बॉडी में बनता है कौन है? विटामिन डी। इससे होने वाला डिसऑर्डर यानी कि रोग, इससे होने वाला रोग होता है मेरे भाई रिकेट्स। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और आपको याद रखना है बच्चों में तो होता है ये रिकेट्स। इसमें क्या होता है? कमर दर्द, जोड़ दर्द, जॉइंट पेन या हड्डियां मुड़ जाती हैं। इसी तरह से वयस्क यानी कि एडल्ट में होता है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया बच्चों में होता है रिकेट्स, और वयस्क यानी कि जो अडल्ट होते हैं उनमें होता है ऑस्टोमलेशिया। और जितना भी बुजुर्ग होता है, जितना भी बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग में होता है ऑस्टोमाटेसिस। ऑस्टोमोटेसिस, ऑस्टोमोटेसिस। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है। वयस्क में क्या होता है? ऑस्टोमलेसिस। युवा में यानी कि अडल्ट में क्या होता है? ऑस्टोमलेसिस। और बुजुर्ग में क्या होता है? ऑस्टोपोटेसिस। बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया और बुजुर्ग में होता है ऑस्टोमेटेसिस। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। सोर्स क्या है? सूर्य। और तीसरा इसके अन्य नाम सनशाइन विटामिन बोलते हैं, इसके सूर्य के प्रकाश से बनते हैं। और इसको गरीबों का विटामिन यानी कि पुअर मैन विटामिन भी कहते हैं। ऐसा विटामिन जो आपकी बॉडी में बनता है, और इसके आपको नाम याद रखना है। इसके होने वाला जो डिसऑर्डर है रिकेट्स है। बच्चों में इसको रिकेट्स बोलते हैं, वयस्क में इसको ऑस्टोमोलेसिस बोलते हैं, और बुजुर्ग में इसको बोलते हैं ऑस्टोपोटेसिस। आइए अब हम तीसरा विटामिन देख लेते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में देखते हैं। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों टैकोफेरॉल। टैकोफेरॉल। इसे अन्य नाम भी याद रखना है। इसे ब्यूटी विटामिन, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। जितना भी बाहर ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज होता है गोरे होने के लिए, जितना भी प्रोडक्ट्स मार्केट में यूज होता है, उस सब में विटामिन ई पाया जाता है। इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। सोर्स हरी सब्जियां, और आपको याद रखना है यह है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि प्रजनन अंग, हमारी बॉडी में पाए जाने वाला जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्रजनन अंग को बैलेंस यानी कि संतुलित करने का कार्य करता है। हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि प्रजनन अंगों को बैलेंस करने का ये कार्य करता है। इससे होने वाला डिसऑर्डर आपको याद रखना है। इससे होने वाला जो डिसऑर्डर होता है मेरे भाई, यदि इसकी कमी होती है, विटामिन सी की बॉडी में कमी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और रिप्रोडक्टिव इम्पैक्ट पर अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मेरे भाई स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी इसको हम कह सकते हैं बांझपन, या इसी को हम कह सकते हैं जनन अक्षमता में कमी।
जनन अक्षमता में कमी। ठीक है। दूसरा रोग जो हमें से देखने को मिलता है, एक होता है इससे स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन, इससे क्या होगा, जनन अक्षमता में कमी होगी। दूसरा पिगमेंटेड स्किन होता है इसकी कमी से, यानी कि त्वचा पर काले धब्बे, त्वचा पर काले धब्बे। तो रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल, अन्य नाम है ब्यूटी विटामिन। सोर्स क्या है, हरी सब्जियां। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बैलेंस करने का काम करता है, प्रजनन। और यदि इसकी कमी होती है तो बॉडी में स्टेरिलिटी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, यानी कि जनन क्षमता में कमी हो सकती है। और दूसरा त्वचा पर काले धब्बे, जिसको बोलते हैं पिगमेंटेड स्किन। ये हमारा विटामिन ए। इसके बाद हम देख लेते हैं विटामिन के। विटामिन के इसका नाम याद रखना है आपको, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन नाम याद रखना है। स्रोत याद रखना है, हरी दिखने वाली सब्जियां, हरी दिखने वाली सब्जियां। इसका वर्क याद रखना है, कार्य यह है बॉडी में ब्लड कोटिंग, यह बॉडी में ब्लड कोटिंग, रक्त थक्का में सहायक होता है, ब्लड कोटिंग। अब ब्लड कोटिंग क्या है, हल्का सा अगर मैं सुई लगाऊं बॉडी त्वचा पे, एकदम ब्लड बाहर आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो रफ करेंगे उसको, वो रुक जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में विटामिन के की कमी है तो ये ब्लड कोटिंग, रक्त का थक्का में नहीं बनेगा, फ्लो होगा उसका और खून बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। विटामिन के की कमी से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, हल्की सी चोट लगने पर उनकी बॉडी में खून का स्राव होने लगता है। ठीक है। तो ये बॉडी में ब्लड कोटिंग में सहायक होता है। नाम याद रखना है, फाइलोक्विनोन, हरी सब्जियां दिखने वाले में पाया जाता है मेरे भाई। ये बॉडी में ब्लड कोटिंग यानी कि रक्त थक्का में सहायक होता है। तो अभी हमने जो विटामिन खत्म किए, वे सभी हमने देखे कि जो विटामिन हमारे वसा में घुलनशील थे, यानी कि हमने सबसे पहले ए पढ़ा, फिर हमने डी पढ़ा, फिर हमने ई पढ़ा, फिर हमने के पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम विटामिन बी और सी को देखेंगे, और फिर उसके बाद जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उसको हम पढ़ेंगे। तो प्यारे अभ्यर्थियों, अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो सरस्वती एकेडमी को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में सभी को बताइए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। ओके।